Hello students, this is the part 3 of the explanation of the question answer. ठीक है, ये पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट तुम देख लेना है, उसमें दो पैसेजेस है और साथ में क्वेश्चंस भी है, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस दो चार बताए गए। चलो अब यहाँ से देखते हैं, एक लेटर राइटिंग दिए हैं, राइटिंग पोर्शन देखते हैं यहाँ से। ग्रामर पोर्शन पिछले वीडियोज में है, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लेना। द लेटर विल बी एड्रेस टू, ये देखो यहाँ पे बताया गया वाइडर ऑडियंस, इसी वजह से होगा एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, क्योंकि लोकल एडिटर को भी कंप्लेन लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो जनरल पब्लिक को वो इफेक्ट करते हैं कोई मैटर। ठीक है, तो ये वही है, कोई पर्सनल समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है जो सबके लिए अपील की है, ये कि उस शॉप को जो है किस तरह से उस जगह से ये किया जाए, ताकि यहाँ पे रहेंगे तो ये दिक्कत हो रहा है, तो एडिटर को लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी प्रॉब्लम कॉज टू पीडियाट्रिशियन, ये नहीं है, इन सैनिटरी कंडीशन होगा। अरुण डिसाइडेड टू राइट दिस लेटर एज ए मैटर ऑफ सोशल कंसर्न। देखो सोसाइटी के अच्छाई बुराई ये देखने वाले को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं सोशल कंसर्न, मतलब तुम सोसाइटी के ऊपर कितना जागरूक हो। तो ये चीजें उसको ये लेटर लिखने के में उसको ये लेटर उसने इसीलिए लिखा क्योंकि उसके नजर में आया कि ये सही नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 28, ही विल अरेंज द कंटेंट ऑफ द लेटर इन दिस वे। देखो इस लेटर की कंटेंट्स दिए गए, तो इन कंटेंट को कैसे अरेंज किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन बी सही है। देखो पहले एफ लिया जाएगा क्योंकि लोकेशन ऑफ द वर्कशॉप तुम्हें बताना है कि ये यहाँ पे एक लोकेशन है कि हियर इज द शॉप दैट कॉज्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। जो ऑप्शन नंबर उसके बाद डी है क्योंकि पब्लिक इनकन्वीनियंस, दिस इज द हियर इज द लोकेशन ऑफ द शॉप यू मस्ट मेंशन, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट के how it affects the life of common people or it is the actual cause of public inconvenience। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए आएगा क्योंकि नॉइजी सराउंडिंग, इट क्रिएट ए नॉइजी सराउंडिंग्स जो है, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नॉइज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपल, ठीक है, लिविंग नियर बाई। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी देखो इसमें जो है गार्बेज लिटर, मतलब लॉट्स ऑफ गार्बेज बिकॉज ऑफ द गार्बेजेस द सोसाइटी में, और द एरिया बिकम डस्टी एंड पॉल्यूटेड बोल सकते हो। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई आएगा तुम्हारा, ये जो है द हेल्थ हैजर्ड्स, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, हेल्थ की समस्या हो रहा है, लोगों को हेल्थ इशू आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा क्योंकि एक्शन रिक्वेस्टेड मतलब द कंसर्न अथॉरिटीज मस्ट टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अगेंस्ट में एक स्टेप लिया जाए, ये अपील है लास्ट में, तो ये ऑर्डर सही होगा FDACEB। उसके बाद 29 देखो, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट। अब एक्शन बताओ किस तरह करेगा कि इसकी सोल्यूशन क्या है, उस जगह से हटा के कोई खाली जगह पे वो लगाया जाए दुकान। ठीक है, बाकी किसी भी तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया सकता, नॉइज को या फिर वो जो गार्बेजेस हो रहे हैं ये सब, बाकी किसी तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वही सजेशन है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा वर्कशॉप टू बी शिफ्टेड यही होगा। द करेक्ट क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी, ये जो करेक्ट क्लोजिंग है योर्स ट्रूली होगा। ठीक है, योर्स ट्रूली, देखो फेथफुली होने की कोई बात ही नहीं क्योंकि एडिटर से कोई फेथफुली नहीं होते हो तुम। यू आर नॉट वर्किंग अंडर दैट न्यूज़पेपर, क्लियर, यू आर नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ दैट न्यूज़पेपर, तो यू मतलब देयर इज नो नीड टू बी फेथफुल, तो फेथफुली यूज नहीं होता यहाँ पे योर्स ट्रूली होता है। ठीक है, और ये तो सही है नहीं, YOUR एपोस्ट्रोफी से सही नहीं है, तो योर्स ट्रूली दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद लिटरेचर में आ जाओ। लिटरेचर में देखो पहले ही दिया है जो 100 डिशेस दिए है, मैडी दिस बिजनेस आस्क्ड वंडा एवरी डे, तो तुम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैडी वाज ए काइंड सोल एंड पोर, तुम इसको देख ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मैडी किस तरह से फील बैड फॉर वंडा, लेकिन वो पोर था, गरीब थे, इसी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते थे, वो पेगी को जो है वो मना नहीं कर पाते थे, उसको प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे काइंड सोल एंड पोर होगा। मैडी वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वंडा, और दूसरा दिया है मैडी डिड नॉट लाइक पेगी। देखो मैडी वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वंडा को वो सिंपैथेटिक था, वंडा को लोग चिढ़ाते थे, ये उस पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो पेगी को हेट करता था, पेगी उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो सेकंड ये जो फॉल्स है, फर्स्ट वन सही है, तो A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स। अब नेक्स्ट में आ जाओ 33 में, मैडी जॉइंड पेगी इन मेकिंग फन ऑफ वंडा। दूसरा जो है मैडीज पेरेंट्स वेर पोर, तो A इज द कॉज एंड B इज द इफेक्ट।
दूसरा जो है बी इज द कॉज। देखो जो मैडी है वो पेगी को ज्वाइन क्यों करता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स पोर थे। पेगी के ड्रेसेस, उसके ड्रेसेस को थोड़ा मॉडिफाई करके, जो मैडी की जो मम्मी है थोड़ा पेगी के ड्रेसेस को ही मॉडिफाई करके उसको देता था, ठीक है। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा उस पोर जो फीलिंग है वो फीलिंग उसके अंदर बार बार आता था। तो इसी वजह से वो पेगी को जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से वो पेगी को ज्वाइन करता था, लेकिन किस कारण से, क्योंकि उसके पेरेंट्स पोर थे। अगर उसके पास वो उसके भी वेल्दी कंडीशन होता तो पेगी को प्रोटेस्ट कर पाते, उसके साथ ज्वाइन नहीं करते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बी इज द कॉज, बी कारण है यहाँ पे। और इफेक्ट क्या है, वो वांडा के फन मेकिंग में वांडा को जो मजाक किया जाता था उसमें मैडी ज्वाइन करते थे पेगी को मजबूरी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बॉगिन साइट इज सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी एज, क्योंकि बॉगिन साइट माना जाता था एकदम पोर नेबरहुड है, सबसे पोर नेबरहुड है बॉगिन साइट, तो इसी वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। तो बाकी सब ऑप्शन सही है ही नहीं। इट इज द कैपिटल सिटी, वो है ही नहीं। कैपिटल सिटी होता तो इतना खराब डास्टी गंदा क्यों होता। दूसरी बात है मैडी डिड नॉट लिव देयर, मैडी वहां पे रहता नहीं, ये कोई मैटर ही नहीं है। इट इज ए रिच कॉलोनी, रिच कॉलोनी तो था ही नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखो 35 जो है, मैडी वॉज क्या था ना, यहाँ पे देखो पोर एंड प्राउड, प्राउड तो मैडी था नहीं, पोर था। पोर एंड सिंपेथेटिक, ये ऑप्शन और ये पोर सो सिंपेथेटिक, इन दोनों ऑप्शन में देखो कंफ्यूज किया है बच्चों को, क्योंकि पोर वो गरीब था एंड सो सिंपेथेटिक, और इसी वजह से सिंपेथेटिक था, ठीक है। गरीब एंड सिंपेथेटिक ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये वाला ऑप्शन मैं अभी चूज कर रहा हूँ, पोर सो सिंपेथेटिक, क्योंकि वो भी जानते थे गरीब होने की वजह से जो फीलिंग्स है वो वनडे की फीलिंग्स को महसूस कर पाते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोर सो सिंपैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. उसके बाद a bunch of crooks लेंचो। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए bunch of crooks, किसने लिखा, लेंचो ने लिखा। तो देखो इसमें तुम पूरा स्टोरी तो जानते हो कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो किस तरह से मैनेज करके उसको पैसे भेजता है, लेकिन उसके बदले में जो रिटर्न आते हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। वो एक तो लैंचो की कॉन्फिडेंट भले ही था गॉड के प्रति, लेकिन जो दिया है उसमें वो खुश नहीं है। वो चाहते थे गॉड उसको पूरा देंगे, लेकिन वो बीच में जो कुछ पैसे है वो ये पोस्ट एम्प्लॉयज जो है, पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट के ऑफिस में जो एम्प्लॉयज है वो बीच में से कुछ पैसे निकाल लिए है। तो इसी वजह से उसके हाथ में ना सेंड कर रही, ये बता रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में है, लैंचो रोट द सेकेंड लेटर एज ही वाज। यहाँ पे देखो पहला है होपफुल। क्यों होपफुल, क्योंकि उसको पता है कि उसको कॉन्फिडेंट कि गॉड बाकी पैसे भी सेंड कर देंगे, ठीक है, गॉड बाकी पैसे सेंड कर देंगे। दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंट भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई सही होगा। सी क्यों ना, सी जो है देखो यहाँ पे होपफुल था। दूसरा था ए ऑप्शन सही होगा, आने भी था। आने भी क्यों था, क्योंकि उसको पूरा पैसा नहीं मिला तो आने भी तो था ही। सी ऑप्शन सही था, होपफुल था, उसको आशा है कि पूरा पैसे गॉड भेज देगा। और साथ में ई है कि कॉन्फिडेंट था, वो कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ उसको पूरा पैसा मिलेगा। द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू, देखो शो हिज हैप्पीनेस, उसका खुशी देखने के लिए वो लेटर को खोले थे कि वो कितना खुश होगा जब इस लेटर को देखेंगे कि पैसे मिल गया, तो कितना खुश होगा, उस खुशी को देखने के लिए। टू बी फुल ऑफ थैंक्स टू गॉड, ये नहीं है भगवान को बहुत ज्यादा थैंक्स करने के लिए ये लेटर खोले, ये ऐसा नहीं है, उसकी हैप्पीनेस को देखने के लिए खोले थे, ठीक है। तो और साथ में देखो बी ऑप्शन, ये सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन तो है ही, ए एंड बी दोनों ही सही है। मतलब यहाँ पे जब दोनों दे दिए तो दोनों ही सही है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा सही है भी कि बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि भगवान ने पैसा दिया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा गलत बताया था, तो नहीं, ये दोनों ही सही होगा। ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज, देखो जब लेटर को रीड किए थे पोस्टमास्टर सरप्राइज नहीं हुए थे, चौक नहीं। सरप्राइज किस चीज के होता है, इस तरह की चीजों को नहीं होता है। प्लीज, खुशी होने की तो बात ही नहीं है। पाजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, वो भी नहीं। डिसमेड, वो थोड़ा उदास टाइप हो गए थे, डिसमेड हो गया था, मतलब जो वो जो आशा ही नहीं किए थे वो हो गया। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, द स्टेटमेंट इज, ये जो आयरनिक है, क्यों आयरनिक इसीलिए है क्योंकि पोस्टमास्टर एम्प्लॉइज ने इतना हेल्प की है लेकिन उसको क्रूक बताया गया, तो इसी वजह से ये आयरनिक है। साथ में देखो लैंचो रोट द सेकेंड लेटर एज, सॉरी ये वही पार्ट आ रहा है। हाँ, फाइंड द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग
देखो सैंक्शनड अप्रूव्ड, ठीक है। उसी तरह से डिमांडेड होगा आस्क्ड, ठीक, किसी चीज को डिमांड करना आस्क्ड सिनोनिम है, तो डिमांडेड का आस्क्ड होगा। उसके बाद देखो दिया है ही शुड बी स्नारिंग एट अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, तो इसके क्वेश्चंस का आंसर देख लो। 14 में है द विलेजर्स डोंट फील हैप्पी दैट द टाइगर इज केज्ड, ये सही नहीं है। वी फील सैड दैट द टाइगर इज केज्ड, द टाइगर इज हैप्पी दैट ही डज नॉट हैव, ये तो सही नहीं है। तो ऑप्शन में देखो बी यहाँ पे दिए हैं, बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, क्योंकि वी फील सैड दैट द टाइगर इज केज्ड ये सही है, लेकिन ए सही नहीं है। द विलेजर्स डोंट फील हैप्पी ये सही नहीं है। वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एज, क्योंकि इसको क्यों प्रोटेक्ट है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, पोएट यही कहना चाह रहा है। द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स एज बाय किलिंग देयर कैटल्स, उनकी कैटल्स को मारते थे, इसी वजह से उनको विलेजर्स को डराते थे। ए टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर एज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी है, क्योंकि टाइगर जू के विजिटर्स को इग्नोर कर रही है, ये आयरनी का एग्जाम्पल है। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, ये तो तुम देख ही पा रहे हो, फ्लैट क्वेश्चन है एकदम। उसके बाद यहाँ पे दिया है ही एस्केप्ड इजीली, ये तो उससे दिया गया है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इनविजिबल मैन वाज दैट विदाउट क्लोथ्स ही वाज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि ये जो बाहर आया है इनविजिबल मैन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, इस ठंडी में विदाउट क्लोथ्स बाहर आना, ठीक है। He could escape from the boys because he went along the street where there was no mud, क्योंकि वहां पे कोई मड नहीं था, तो फुटप्रिंट्स आ नहीं रहा था, तो आसानी से एस्केप कर जाते थे सबसे। उसके बाद देखो इट वॉज स्टूपिड ऑन हिज पार्ट टू कम आउट ऑन द विंटर नाइट, ही वॉज नॉट कंप्लीटली स्टूपिड दो, देखो ये कंप्लीटली स्टूपिड नहीं था, दोनों ही ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी आर राइट। क्योंकि देखो तो अगर वो कंप्लीटली स्टूपिड होता तो थोड़ी ना वो मार्ट के ऊपर चल के उसका अपना फुटप्रिंट को हटा सकता था, वो वार्म के लिए रेस्टोरेंट में घुस जाता था, मतलब जो किसी रेस्टोरेंट में घुसता था, तो ये सब चीजें जो है वो उसको जो है उसके बिल्कुल वो कंप्लीटली स्टूपिड कैसे हो सकता है भाई, इडियोटिक पर्सन थोड़ी ना है। अब नेक्स्ट में देखो आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ द बॉयज द इनविजिबल फेंट पार्टली रिलीव्ड क्यों, पूरी तरह से रिलीव थोड़ी ना हुआ था, कि उसकी जो ट्रैवल्स थे वो खत्म नहीं हुआ था, तो इसी वजह से पार्टली रिलीव था। द फ्रेज स्लिप इनटू मतलब चुपचाप से घुस जाना, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, विदाउट मेकिंग अदर रियलाइज दैट ही एक्चुअली एंटरिंग देयर, तो ये जो है एंटर क्वाइटली साइलेंट चुपचाप से घुस जाना। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, इसमें देखो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। देखो इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ, पोएट के मूड अब कब है, ये बहुत ही थिंकिंग के बेसिस पे दिए हैं, तो पोएट का मूड हैप्पी है, क्योंकि वो कह रहा था पार्ट ऑफ द जो डे था वो सेव्ड हो गया उसकी वजह से, तो हैप्पी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से पेपर ज्यादा है, क्योंकि पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, ये दिया गया है, ठीक है। वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर, ये देखो नॉट ट्रू दिया है, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देख रहे हो इस पर क्वेश्चन कैसे घुमा है, क्योंकि नॉट ट्रू सही नहीं दिया है, तो ये तो सही है, वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर ये सही है, कुछ भी लिख सकते हो तुम। दूसरा है वन कैन राइट वंस डायरी इवन एट नाइट, तुम रात को भी डायरी लिख सकते हो। वन में एक्सप्रेस वंस एंगर ऑन पेपर, तुम अपना गुस्सा कुछ भी तुम पेपर में दिखा सकते हो, तो इसी वजह से पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, ये सही नहीं है। इन लाइफ देखो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या था, पहला था फर्स्ट टू हिज फैमिली, दूसरा था कंट्री के लिए, ठीक है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा 54 जो है ये तुम्हारा इसमें देखो दोनों में ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हियरिंग डिवाइड, फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए। इसमें हाउ डिड ही फील, तो इसमें एंग्री जेलस ग्रीडी हंग्री, इसमें जो सी एंड डी देखो सी जेलासी फील किया था कि उसका भाई ने उसको किया लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, और डी भी सही है। उसके बाद 55 में जो है डी सही है, मिस्टर केसिंग एनवायड विद एनीज में डी सही है। 56 का रिस्पॉन्सिबल सही है, और इसमें तुम देख सकते हो मिजारी सही है, और इसमें ए इज राइट, इसमें जो है देखो ऑप्शन बोथ मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी टू बी ब्लेम्ड, ये दोनों को ही ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन बी सही नहीं है। और 59 पे देखो इट वाज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर ओनिल बिकॉज ही नेवर कंप्लेन, और साथ में ग्रिफिन जो है हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, आग लगा दिया था घर में, तो इसी वजह से वो बाहर घूम रहा था, ठीक है, अगर घर होता तो थोड़ी ना वो बाहर घूमता, क्योंकि उसने लैंडलॉर्ड के हाउस को आग लगा दिए थे। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप
it will help you. If it will if already help you, then please subscribe the channel.